आज तुम्हें इस बात को समझना पड़ेगा कि इमोशंस को कंट्रोल करने की जरूरत तुम्हें पड़ी क्यों। क्योंकि इमोशंस तो इंसान के अंदर से आते ही हैं और आने के लिए ही बने हैं। भावनाएं हैं तुम में, क्योंकि तुम रोबोट नहीं हो। होते तो नहीं होती, क्योंकि रोबोटों के अंदर से इमोशंस नहीं आते ना, तुम्हारे अंदर से आते हैं। इमोशंस होना गलत चीज नहीं है, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की अगर तुम बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ लाइफ में कुछ गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं तुम कमजोर हो, कहीं ना कहीं तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो खुद से ज्यादा दूसरों से हैं। एक बात मेरी याद रखना, जब जब तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस दूसरे लोगों से होती हैं, जब जब भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कुछ चीजें दूसरे लोगों से ही फुलफिल हो पाती हैं, यहाँ तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ रही है। ध्यान से समझना, जो इंसान अपने आप से सेटिस्फाई होता है, अगर तुम्हारी सारी एक्सपेक्टेशन खुद के साथ में होंगी तो तुम्हें पता होगा कि कोई इंसान तुम्हारा साथ दे या ना दे, तुम आगे बढ़ जाओगे। कोई चीज है जो तुम्हें किसी इंसान से मिलने वाली है और तुम्हें पता है कि वहीं से मिल सकती है, वही सोर्स है, और वहां पे कई बार तुम्हें ऐसा फील होगा कि शायद तुम कोई चीज नहीं करना चाहते लेकिन तुम करोगे। मेरी बात को हमेशा याद रखना, जब तक तुम जिंदगी में अपनी आत्महत्या को नहीं समझोगे, अपने आप को नहीं समझोगे, अपने फैसलों को नहीं समझोगे और तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या प्रायोरिटी है, उस चीज को नहीं समझोगे, तब तक तुम्हारे अंदर सवाल लगातार घूमता रहेगा कि लोग तुम्हें इमोशनली कंट्रोल करते हैं। लोग तुम्हें इमोशनली कंट्रोल करते कब है? जब तुम उन्हें ये हक देते हो कि वो तुम्हें कंट्रोल करें। ये हक तुम ही देते हो। किसी में इतना दम नहीं है कि कोई तुम्हें इमोशनली कंट्रोल कर पाए, तुम्हारी इमोशंस को पकड़ पाए। इसका एक ही कारण है, तुम्हारी वो भावनाएं उससे जुड़ी हैं, जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो तुम्हें लगता है कि ये चीजें यहीं से फुलफिल हो सकती हैं, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। ये कमी उस इंसान के अंदर नहीं है कि जो तुम्हें इमोशनली कंट्रोल कर रहा है, ये कमी तुम्हारे अंदर है। ये कमी तुम्हारे अंदर है कि तुम्हें लगता है कि कुछ ऐसा है जो तुम्हें उससे मिल सकता है, और ये बात उसे भी पता है। ये बात उसे भी पता है। और जब किसी इंसान को ये पता चल जाता है कि इस इंसान को मुझसे कुछ ऐसा है जो मिलने वाला है, जाहिर सी बात है वो इंसान तुम पे हावी होगा, कंट्रोल करेगा। तुम अगर किसी लड़की के पीछे पागल हो, रात दिन उसके पीछे मंडरा रहे हो, तो उसे ये पता है कि तुम्हें उससे क्या चाहिए। तुम्हें भी ये पता है। अब तुम्हें कई बार वो बातें भी सुननी पड़ती हैं जो तुम शायद नहीं सुनना चाहते। कई बार तुम्हें उस ढंग पे भी चलना पड़ता है जिस ढंग पे शायद तुम चलना नहीं चाहते। कारण तुम दोष दे रहे हो उसे, उस इंसान को, कि वो तुम्हें इमोशनली कंट्रोल कर रहा है, दुनिया तुम्हें कंट्रोल कर रही है। तुम कंट्रोल में जा रहे हो क्योंकि तुम हक दे रहे हो, क्योंकि तुम कमजोर हो। तुम कमजोर हो, तुम्हें लगता है कि तुम काफी नहीं हो। अब जब तुमने किसी को इतना हक दे दिया कि कोई चीज है जो मुझे तुमसे ही मिलेगी, सुनना तो पड़ेगा तुम्हें भी। और तुम्हारे पास में ऑप्शन क्या है? तुम्हें सुनना तो पड़ेगा ना। एक मालिक हमेशा अपने नौकर पे ही हुक्म चला सकता है, अपने मालिक पे नहीं चला सकता। कारण तुम उस इंसान को कंट्रोल कर ही नहीं सकते जिस पे तुम्हारा बस नहीं चलता। तुम कंट्रोल ही उसे करते हो जहां तुम्हारा बस चलता है। अब बस चलता कैसे है? किसी व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हें कंट्रोल कर पाए तब तक जब तक तुम उसे ये हक नहीं देते, और हक तुम ही देते और परेशान फिर तुम खुद होते हो। तो करना क्या है तुम्हें? पहली चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, हर इंसान दूसरे इंसान से जुड़ा है, लेकिन जिन लोगों का सवाल होता है कि लोग तुम्हें इमोशनली कंट्रोल करते हैं, लोग तुम पे हावी होते हैं, लोग ना तुम पे कभी हावी होते हैं ना तुम्हें इमोशनली कंट्रोल करते हैं। तुम्हारी ही कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं जो तुम्हें लगता है कि तुम्हें वहां से मिल सकती हैं, और ये बात तुम्हें ही नहीं पता, ये बात सामने वाले को भी पता है। तुम्हें अब कई बार उन चीजों के लिए भी राजी होना ही पड़ेगा जिन चीजों के लिए तुम नहीं होते। उपाय क्या है? गलती तुम्हारी है तो उपाय भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि सामने वाला तुम्हें इमोशनली कंट्रोल न करे, तो सबसे पहले तो उससे एक्सपेक्टेशंस ही मत रखो। एक्सपेक्टेशंस ही मत करो। जड़ तो यही है, जड़ यही है। अब जब जड़ यही है तो तुम परेशान क्यों हो रहे हो? तुम परेशान क्यों हो रहे हो? अब अगर तुम ये चाह रहे हो कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस भी जैसी थी वैसी की वैसी रहे, सामने वाला भी तुम्हें इमोशनली कंट्रोल ना करे, ये तो हो नहीं सकता। ये तो हो नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा को अगर तुम बेच दो और उसके बाद तुम ये उम्मीद लगाओ कि तुम पे कोई शासन भी ना करे, ये तो असंभव है। ये तो हो ही नहीं सकता। ये तो हो ही नहीं सकता। तुम्हारे सामने ही अगर कोई समर्पण कर दे, तुम भले कितने अच्छे हो, कुछ वक्त के लिए सही, राजा वाला अनुभव तुम भी लेना चाहोगे। इंसान की प्रकृति ऐसी है, इंसान का नेचर ऐसा है, तुम भी लेना चाहोगे। हर कोई ऐसा ही है। यहाँ पे गलती तुम्हारी नहीं है कि तुम अनुभव ले रहे हो। गलती तो हमेशा उसी व्यक्ति की होती है जिसकी जरूरत होती है। तुम ये चाह रहे हो कि तुम्हारी जरूरत भी पूरी हो और तुम्हें प्यार से भी ट्रीट करा जाए, ये नहीं हो सकता। सच यही है, अगर सुन सको तो सुनो। तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस जब तक किसी विपरीत इंसान से होती हैं, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस अगर वाकई किसी दूसरे इंसान से हैं और तुम्हें भी ये बात पता है और उसे भी ये बात पता है, तो देखो भाई, कभी कभी तो तुम्हें सुनना तो पड़ेगा यार, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस तुम्हारी हैं। जिन जिन को भी अगर मेरी बात समझ में आई है कमेंट में बताना जरूर। बाकी तुम्हारे अंदर अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स खुला है। ध्यान रखो अपना। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।